आप तमामी हजरात की खिदमत में दरख्वास्त है, मादर सरकार अबुल फजल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकसपनाह में अपनी हाज़री और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावात नजर फातिहा। अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन।
सलावत भेज। बुजुर्गान मज़हब मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। और खुसूसी सदका है शहज़ादिए कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौर-ए-इंसिया जनाब फ़ातिमा-ए-ज़हरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे कासे दिल में मोहब्बत अहले बैत के मोती भर दिए। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों पर मोहम्मद, धड़कनों पर अली, सीनों पर हुसैन और बाजुओं पर अब्बास लिख दिया। फिक्रा सर्फ है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने घुटन से भरी हुई इस कायनात में हवाए परचमे अब्बास में हमें सांस लेना सिखाया। ये वो एहसानात अजीम हैं कि अगर उम्रे जनाब नूह मैसर हो कि सलाम हो उन पर और एक सजदे शुक्र में जिंदगी बसर हो तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, हक़्क़े शुक्र अदा न होगा। कौनैन की मलिका के मुसीबत के दिन हैं, खातून महशर की मुसीबतों के दिन हैं। उस बीवी का गम है जो हर मजलिस में रूमाल लिए वे चली आती है, और उसी बीवी के लिए गुलामों ने फर्श अज़ा बिछाया है कि खुदावंद आलम कबूल फरमाए और तौफीकात में इजाफा करे। आइए क़िबला आप भी तो तशरीफ इधर आ जाए। तो हुक्म था कि आपके हुजूर आनकर चंद लम्हे उस मुक़द्दस खानवादे का जिक्र करूं। इरादा कुछ और था, मगर
इस तरफ बात आ गई है तो जितनी देर भी गुफ्तगू होगी हमेशा की तरह आप जरूर तवज्जो फरमाएंगे कि शहजादी आपकी हाजिरी को भी कबूल फरमाएं और इस मजलिस अज़ा को हम सब की नजात का जरिया करार दें। और इस मजलिस में जो आंखों से आंसू बहें, उन आंसुओं के वसीले से हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ इसी साल हम लोगों को करबला बुलाए। मिल के सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद। क़िबला, गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि खुदावंद आलम मर्तबा अता करता है, बुलंदी अता करता है, इज्जतें अता करता है, मनसब देता है, जाहो जलाल देता है, कुदरत व अख्तियार देता है, सब कुछ अता करता है महबूद अपने बंदे को। मगर इम्तिहान के बाद, इम्तिहान है शर्ते अव्वल, इम्तिहान दो मर्तबा ले जाओ, इम्तिहान दो अजमतें ले जाओ, इम्तिहान दो बुलंदियां ले जाओ, इम्तिहान दो फजीलतें ले जाओ, इम्तिहान दो मनसब ले जाओ। मगर पहले इम्तिहान दो, उसके बाद अजमतें मिलेंगी। तो तू तो करीम है, ये कौन सी बात हुई कि पहले इम्तिहान बाद में अजमत, पहले इम्तिहान बाद में बुलंदी। भाई शान करीमी तो ये है, ले जाओ। ये क्या कि इम्तिहान दो तो मिलेगा। नाजुक बात है, महसूस फरमाइएगा। आवाज कुदरत आएगी। अगर इम्तिहान ना ले तो पता कैसे चलेगा अहल कौन है ना अहल कौन है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। क़िबला, अगर इम्तिहान ना लिया जाए तो ये पता कैसे चलेगा कि अहल कौन है और नाअहल कौन है। इसका मतलब इम्तिहान अहलियत को साबित करता है। इम्तिहान अहलियत को साबित करता है। और बंदगान खुदा फरियादी न हो, मुनाजाती न हो, मुल्तजी न हो, शाकी न हो उसकी बारगाह में कि भाई हम भी तो तेरी ही मखलूक हैं। ये क्या, इसे मर्तबा दे दिया, हम यूं ही बैठे रह गए। तो ये अताए परवरदिगार पर एतराज करने वाले की जबान पर ताला पड़ जाए, इसलिए इम्तिहान रखा कि तुम इस लायक हो तो आओ इम्तिहान दो। खजाना कुदरत में कमी थोड़ी है। हाय 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 हाय, खजाना कुदरत में कमी नहीं है। आओ इम्तिहान दो, ले जाओ। तो अब उसने इंतजाम क्या रखा? मर्तबा दूंगा, इम्तिहान दो, बुलंदियां दूंगा, इम्तिहान दो, अजमतें दूंगा, इम्तिहान दो। इम्तिहान दोगे तो सब मिलेगा और बगैर इम्तिहान के कुछ न मिलेगा। तो जब ये तय हो गया है कि बगैर इम्तिहान के कुछ न मिलेगा, तो अब मेरी तरफ देखिएगा, बात नाजुक है। तो अब गौर ये करना है कि इम्तिहान होगा कैसे, ताकि उसकी तैयारी की जाए। इम्तिहान कैसे होगा उसकी तैयारी की जाए। कैसे होगा इम्तिहान? तो अब यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि अल्लाह अमूमन इम्तिहान 3 तरीकों से लेता है। कौन कौन से तरीके? पहले माल के जरिए, फिर जान के जरिए, फिर औलाद के जरिए। तो ये 3 इम्तिहानात आमतौर से अहम हैं। माल के जरिए इम्तिहान, जान के जरिए इम्तिहान, औलाद के जरिए इम्तिहान। इम्तिहान देते जाओ, मर्तबे पाते जाओ।
इम्तिहान देते जाओ मेरे बंदो, बुलंदियां लेते जाओ। तो इम्तिहान या माल के जरिए होगा, या जान के जरिए होगा, या औलाद के जरिए होगा। अब इन इम्तिहानों को हम माजी के आईने में कैसे देखें कि कुछ सीख सके? अगर उम्मतों की जिंदगी पर गौर करें, अगर उम्मतों की जिंदगी पर गौर करें तो उम्मत लुटाने वाली तो है नहीं, लूटने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर उम्मतों की जिंदगी पर गौर करें तो उम्मतें लुटाती नहीं हैं, उम्मतें लूटती हैं। अरे जायज मेहनताना मांगने पर वो तो देती नहीं उम्मत। जायज मेहनताना मांगने पर उम्मत वो तो देती नहीं। आप कहेंगे दलील, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में? सलावात पढ़ें तो अर्ज करूं। एक और सलावात भेज दें। एक और सलावात पढ़ दें बाबा। जरा जरा सा और हमसे करीब आ जाएं इसी वक्त, ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो। एक सलावात और भेज दें बाबा से बोलो। तो उम्मत लुटाती नहीं है, उम्मत लूटती है। मेरी तरफ देखिएगा, फिक्रा कह रहा हूं। उम्मत जान देती नहीं, जिंदगियां छीनती है। और जब जिंदगी छीनने पर आ जाए तो ये भी नहीं देखती जिसकी जिंदगी छीन रहे वो नबी है या नबी ज़्यादा है। हाय 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 हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? ये भी नहीं देखती उम्मत के वो नबी है या नबी ज्यादा है। तो उम्मत लुटाती नहीं, लूटती है। जिंदगी देती नहीं, जिंदगी छीनती है। रही बात औलाद की, औलाद की कुर्बानी, अरे गोदियां उजाड़ने वाले औलाद की कुर्बानी क्या जाने। गोदियां उजाड़ने वाले औलाद की कुर्बानी क्या जाने। तो अब उम्मतों में से अगर मिसालें लाऊं तो इख्तिलाफ होगा, लिहाजा नबी की जिंदगी से मिसाल लाते हैं। माल का इम्तिहान कैसे होता है, और जान का इम्तिहान कैसे होता है, औलाद का इम्तिहान कैसे होता है। अब एक एक नबी को तलाश करें तो उसके लिए वक्त चाहिए। एक ही ऐसा नाम लेते हैं जिसकी जिंदगी में तीनों इम्तिहान आते हैं। उस नबी का नाम है इब्राहिम। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्माहुन्ना। तो इब्राहिम है, इब्राहिम की जिंदगी में किबला ये तीनों इम्तिहान आते हैं। माल का भी इम्तिहान, जान का भी इम्तिहान, औलाद का भी इम्तिहान। पहला इम्तिहान देने जा रहे हैं इब्राहिम, माल का इम्तिहान। देखिएगा मेरी तरफ, पहला इम्तिहान है ये माल का इम्तिहान होने जा रहा है, दौलत का। जनाब इब्राहिम के लिए बिला तफरीक रिवायात में ये बात लिखी हुई है, जनाब इब्राहिम के पास भेड़ों का बहुत बड़ा गल्ला था, भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा गल्ला था। तो ये उन्हें लेके चरागाह पर जाया करते थे। एक दिन जो इब्राहिम उन्हें लेके निकले तो इब्राहिम नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और फकत नबी ही नहीं है, खलील भी है। खलील का क्या मतलब होता है? दोस्त, यही तो होता है। तो क्या है इब्राहिम? हाय क्या बात आई है, क्या है इब्राहिम? खलील खुदा, अल्लाह के दोस्त। तो इब्राहिम का लक़ब खलील खुदा, मेरे नबी का क्या लक़ब है? हबीब खुदा। तो खलील भी अरबी ही लफ्ज़ है और हबीब भी अरबी ही लफ्ज़ है। खलील के माना क्या है, हबीब के माना क्या है? कि भाई खलील भी दोस्त को कहते हैं
हबीब भी दोस्त को कहते हैं, तो फिर इसमें मेरे नबी की अजमत क्या है? जो इब्राहिम वही मोहम्मद। अरे भाई वो भी दोस्त, ये भी दोस्त, तो फिर इसमें अजमत मुस्तफा क्या है? उनका याद रखिएगा, दोनों लफ्ज़ें अरबी हैं, खलील भी हबीब भी, दोनों के माना दोस्त के, मगर एक फर्क है। फर्क क्या है? का फर्क ये, खलील उसे कहते हैं जो उसे चाहे। अल्लाहु अकबर। खलील उसे कहते हैं जो उसे चाहे, मगर हबीब उसे कहते हैं जिसे वो चाहे। अल्लाहु अकबर। नारे हैदरी। खलील उसे कहते हैं जो उसे चाहे, हबीब उसे कहते हैं जिसे वो चाहे। अगर आप हमें चाहते हैं तो आप चाहेंगे हम आपके यहाँ आए। हम चाहेंगे, आप चाहेंगे हम आपके यहाँ आए। भाई हमारे पास गाड़ी नहीं, उनका कार कर लीजिए, आ जाइए। सवारी का इंतजाम हम किए देते हैं। ये सारे ताने बाने क्यों? का हम चाहते हैं। मालूम है, जो जिसे चाहता है उसे अपने पास बुलाना चाहता है, चाहे सवारी ही क्यों ना देना पड़े। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। पढ़ा लिखा मजमा है, जरा एक इल्मी नुक्ता था जो अर्ज किया मैंने आपकी खिदमत में। कैसे आऊंगा? परेशान ना हो, बुराक भेजूंगा, रफ रफ भेजूंगा। क्यों? मैं चाहता हूं तुम्हें, मैं चाहता हूं तुम्हें। इसका मतलब यह है कि खुल्लत और है, हबीब होना और है। हबीब का फलसफा यह है कि वो बुलाएगा नहीं, उसे बुलाया जाएगा। इब्राहिम उसे चाहते हैं, वो नबी को चाहता है, ये हबीब है। अब मैं क्या करूं? मैंने एक मंजर देखा, हुसैन मक्तल में खड़े थे, अल्लाह कह रहा था या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिके राज़िया। क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। या अली ए नफ्से मुतमइन्ना मेरे पास आ जा। इसका मतलब खुदा के नजदीक जिस खाने में मोहम्मद हैं, उसी खाना कुर्बत में हुसैन आए। मैं कहूं तो न मानिए, खुद नबी कहें अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद। तो अब ये जा रहे हैं माल का इम्तिहान देने। माशाअल्लाह आका के चाहने वाले तशरीफ ले आए, तो मैं भी तमीज से गुजर चुका। इम्तिहान बगैर इम्तिहान के मर्तबा नहीं है। जा रहे इम्तिहान देने, भेड़ों का गल्ला है। तो अब चूंकि आप लोग जबान की नज़ाकत समझते हैं, तो अब क्या कहें। नबियों की जिंदगी की मुसीबत तो यही है कि उन्हें 2 पांव वाले भेड़ें भी मिलती थी और 4 पैरों वाली भेड़ें भी मिलती थी। हाय 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 हाय, वारे मकबरा। जो मुझे कहना था शायद मैं कह चुका। सलावत भेज दें बाबा से बोलो। जा रहे हैं लिए हुए। अब इब्राहिम है, दिल में याद खुदा है, इश्क खुदा है। उसकी याद, उसके लुत्फ के दरिया में गोता जन है इब्राहिम। भेड़ों का गल्ला ग़िज़ा हासिल कर रहा है कि इतने में इब्राहिम की नज़र जो उठी
तो सामने एक जवान हसीन जवान राना, ऐसा जवान देखा कि इतना हसीन खुद इब्राहिम ने इससे पहले न देखा था। हालांकि माअज़ल्लाह खुद इब्राहिम कोई बदसूरत नहीं है। नबी के लिए जरूरी है कि उम्मत में सबसे ज्यादा हसीन हो। वरना उम्मत दावा कर देगी इनसे ज्यादा हसीन तो हम हैं, तो नबी हमें होना चाहिए। लिहाजा ये एहतिमाम परवरदिगार है कि हमारा नबी हर जाविये से तुम में सबसे बुलंद होगा, चाहे शक्लो सूरत ही क्यों ना हो। तो इब्राहिम खुद हसीनो जमील, अरे भाई अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह किसी ऐसे को थोड़ी दोस्त बना लेगा। तो खुद हसीन है इब्राहिम, मगर ऐसे हसीन नबी ने जाने किस हसीन को देखा, जाने किस जवान राना को देखा कि देखते ही रह गए। ये कैसा हसीन, ये कैसा जवान, हमने तो इससे पहले इसे देखा ही नहीं। करीब गए, इब्राहिम के जहन में यह था कि मैं नबी हूं, जैसे ही ये मुझे देखेगा फौरन मेरी तरफ मुल्तफित होगा। मगर वो जवाने राना अजब कैफियत के साथ खड़ा हुआ है, जैसे वो देख ही नहीं रहा है किसी को, आसमान की तरफ देखे जा रहा है। ये करीब गए, वो आसमान को देख रहा है, और जैसे ही ये जरा और करीब हुए, उसने तरफ आसमान देखते देखते कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन। खुदाए हुसैन का वास्ता है। वाकयात तो सब पढ़े होते हैं, बात नतीजे की होती है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन, जाने किस कैफ में, किस लहन में, किस ललक से कहा था उसने कि इब्राहिम का दिल बेकरार हो गया। मसलन आपको कोई नौहा पसंद हो, उसकी आवाज कानों में आ जाए, कैसे बेचैन हो जाते हैं। तिलावत कुरान की आवाज कानों में आ जाए, कैसे बेचैन हो जाते हैं। इब्राहिम ने जैसे ही ये कलेमा सुना सुब्बुहुन कुद्दूसुन, दिल बेकरार हो गया। हाय क्या अंदाजे हम्द है, क्या अंदाजे तस्बीह है। और करीब जाके बोले भाई दिल नहीं भरा, एक बार और कह दो। वाह 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 वाह, एक बार और कह दो। उसने जैसे सुना ही ना हो, इन्होंने कहा सुनो माले दुनिया में यही भेड़े हैं हमारे पास, इनमें से आधा तुम्हें देता हूं, एक बार कह दो। आधा गल्ला तुम्हारा, एक बार और कह दो। उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन, मगर दिल है और तड़पा। करार मिलने के बजाय और तड़पा, दिल कह रहा है और सुनो। का भाई ये पूरा गल्ला ले जाओ, एक बार और कह दो। ओफो, एक बार और कह दो। उसने फिर कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन, तो पहले आधा गल्ला दिया, फिर पूरा गल्ला दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या कहें। मगर हाय रे इश्क, इश्क चैन कहां लेने देता है। दिल वालों से पूछो, पहलुओं में पत्थर लेके तो घूम रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, पहलुओं में पत्थर लिए तो फिर रहे हो। कैफियत इश्क का अंदाजा तुम्हें क्या हो। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो आधा गल्ला दिया, करार न रहा, पूरा गल्ला दिया, चैन न मिला। कहा भाई अब तो माले दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं वादा करता हूं पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा, एक बार और कह दो। नबी कह रहा है एक बार और कह दो, पूरी जिंदगी खिदमत करूंगा। उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन, ये कह के चला। इब्राहिम आगे बढ़े, कर रुको भाई रुको, नबी हूं नबी, वादा निभाऊंगा।
नबी हूं, वादा निभाऊंगा। ऐसे कहां चले जा रहे हो? ये गल्ला तुम्हारा, ये मेरी जिंदगी तुम्हारी, बताओ चलना कहां है? भाई इतना सुनना था कि अब वो जवान राना मुड़ के इब्राहिम को अदब से सलाम किया और सलाम करके कहा, इब्राहिम मेरी हैसियत मैं आपसे खिदमत लूं, मेरी हैसियत के मैं आपसे खिदमत लूं। अरे मैं तो एक हुक्म का मामूर था, कहो का फरिश्ता हूं, इम्तिहान लेने आया था, तुम पास हो गए। अल्लाह अकबर, इम्तिहान लेने आया था, आप कामयाब हो गए। अल्लाह ये देखना चाहता था कि तुम उसके इश्क पर माल दुनिया को अहमियत देते हो या माल दुनिया को उसके इश्क पर कुर्बान करते हो। तो ए इब्राहिम, आपने माल दुनिया को कुर्बान कर दिया, उसके इश्क को आपने अहमियत दी। मैं फरिश्ता हूं, मुबारक हो, आप कामयाब हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, पहली बार कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन, तड़पे, दिल न माना। एक बार और कहो, आधा गल्ला ले जाओ। दोबारा कहा, दिल और तड़पा। एक बार और कहो। तीसरी बार कहा, दिल और बेचैन हुआ। एक बार और कहो। अच्छा, वो कह भी वही रहा है बार बार, कलेमाते तस्बीह भी नहीं बदल रहा है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन, सुब्बुहुन कुद्दूसुन, सुब्बुहुन कुद्दूसुन। इब्राहिम ये क्या है? एक ही कलेमा बार बार सुने जा रहे, दिल नहीं भरता। का जो इश्क की राहों के मुसाफिर हैं, उन्हें पता है कि दिल कभी नहीं भरता। अब जो हमसे कहते 1400 साल से वही अली अली, वही अली अली, वही अली अली। हम पे आप पे यही तो इल्जाम है कि 1400 साल से तस्बीह भी नहीं बदली, इस्म भी नहीं बदला, वही कलेमा सुब्बुहुन कुद्दूसुन, सुब्बुहुन कुद्दूसुन, सुब्बुहुन कुद्दूसुन। और इब्राहिम है कि दिल भरता नहीं, सुने जा रहे और और ये तो हमने इब्राहिम से सीखा है। जब भी अली का जिक्र होता है, सुनने वालों का जी चाहता है और अच्छा, वक़्त सुना नहीं, लुटाया भी। आधा गल्ला दिया, पूरा गल्ला दिया, पूरी जिंदगी दे दी कि भाई उसका जिक्र करते रहो जिसे मैं चाहता हूं। पूरा गल्ला दे दिया, जिंदगी भी दे दी, उसका जिक्र करो। उसके जिक्र के लिए हम अपने को लुटा देंगे, यही है कमाल इश्क। अब जो हमसे कहते हैं ये मजलिस में शीरमाल क्यों, ये मजलिस में खाना क्यों, इब्राहिम ने सिखाया है। इश्क जुमला कह रहा हूं, दुआएं चाहता हूं। इब्राहिम ने सिखाया, इश्क की राहों में लूटा नहीं जाता, लुटा।
लूटा नहीं जाता, लुटाया जाता है। तो इब्राहिम ने सब कुछ दे दिया, पूरा गल्ला दे दिया। अब मुझे तारीख में ढूंढ के बताइए कि जिस इब्राहिम ने सब कुछ लुटा दिया इश्क पर, क्या इब्राहिम उस दिन उम्मत के किसी दरवाजे पे आया और उसने कहा कि भाई मैं खाना खाने आया हूं, चूंकि आज तो सब कुछ लुटा चुका हूं? उनका साहब यही तो कमाल है, सब कुछ लुटा के किसी के आगे हाथ फैलाना, ये तौहीन इश्क है। अब ये उसकी जिम्मेदारी है जिससे इश्क है कि वो इसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दे। यही वजह 14 सदियों से नामे हुसैन को हम लुटा रहे, मगर अब तक हाथ में कटोरा ना आया। तो ये था इम्तिहान है अव्वल, माल के जरिए इम्तिहान। सब कुछ लुटा दिया इब्राहिम ने और कामयाब हो गए। अब दूसरा इम्तिहान देंगे इब्राहिम, जान का इम्तिहान। ये जरा पहले इम्तिहान से सख्त है। ये जो माल का इम्तिहान है ये भी कोई मामूली नहीं है, तो मगर ये दूसरा वाला इम्तिहान कुछ ज्यादा सख्त है, जान वाला। इसलिए कि मशक्कत से माल कमाया तो जाता है, मगर जब जान पर बनती है तो माल को लुटा दिया जाता है। तो अब ये दूसरा इम्तिहान थोड़ा सख्त है, मगर इब्राहिम इम्तिहान देने चले हैं। अब है इश्क तो है, देंगे इम्तिहान। यही तो हमारा भी मसला है इश्क तो है। आग पे भी मातम के लिए चलना पड़े चलेंगे। है इश्क तो है हुसैन से मोहब्बत तो है, क्या करें, दिल सीने से जुदा कर दें। जुदा भी कर दिया तो दिल से मोहब्बत कैसे जुदा होगी। है हुसैन से इश्क तो है, इब्राहिम को अल्लाह से इश्क है तो है। तो इम्तिहान देने चले, जान का इम्तिहान। कैसा? सामने है नमरूद, खुदा लानत करे इस पर। नमरूद मैंने अलामत बना के लानत की है। हर नमरूद पर लानत है। सामने है नमरूद, झूठा, फरेबकार, जालिम, कह रहा है मैं हूं अल्लाह, मैं हूं रब, मैं हूं खुदा। और जितनी मखलूक है वो सब कह रही है ठीक ही कहते हैं आप, हम आप ही को सजदा कर रहे हैं। मगर इस भीड़ में एक है, वो महरूम इश्क थे, ये आरिफ इश्क था। इब्राहिम उठ के खड़े हुए कहा तू झूठा है। वाह 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 वाह, लहजा देखा, ये होता इस्मत का लहजा। दरबार में भी लहजा दबता नहीं, कमजोर नहीं पड़ता।
क्या कहा इस्मत ने, तू जहां बैठा है ये तेरी जगह नहीं है, तू खुदा नहीं है, तुझे यहां नहीं बैठना चाहिए, तू इसका मुस्तहिक ही नहीं है। तो लहजा कभी कमजोर नहीं पड़ता इस्मत का, मैं कह चुका बात। इस्मत का लहजा कमजोर नहीं पड़ता। कि तू झूठा है, तू खुद मखलूक है, तू अल्लाह कहां से हो जाएगा, खुदा कहां से हो जाएगा। वो कहा इब्राहिम समझ लो मेरा इख्तिदार बहुत दूर तक है। इब्राहिम ने कहा तुझे इख्तिदार हकीकी का पता होता तो ये कहने की जुर्रत न करता। ठीक है तो ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। आग और लकड़ी इकट्ठा की जाए, आग जलाओ, आग लगाओ, जबान वालों के दरमियान में। क्यों? एक हक पसंद को अजियत देना है, एक हक पसंद को अजियत देना है, लिहाजा आग और लकड़ी इकट्ठा करो। इस वाक़े ने यह तो बता दिया कि हमेशा हक के मुकाबले में ये नमरूद का मिजाज है, आग और लकड़ी लाना। सारा मजमा बोलता तो मेरा भी दिल बढ़ जाता। मैंने सदियों को निचोड़ के एक जुमले में कह दिया, ये मिजाज नमरूद है कि जिससे न जीत पाओ उसके लिए आग और लकड़ी लाओ। आग रोशन की जाए। इस कदर आग जलाई गई कि गर्मी हवाओं में तहलील हो गई। नौजवानों, वाकया हम पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, मगर गौर करें, ये मजहब फिक्र करने का मजहब है, सोचने का मजहब है। कुरान में क़सस अंबिया जो हैं, माजी के वाकयात जो हैं, बतौर दर्स ही है, बतौर इबरत हैं, वरना अल्लाह कुरान में कल की बात क्यों करता? गौर करने के लिए तवज्जो फरमाइएगा। आग जल रही है, गर्मी हवाओं में तहलील हो गई, इस कदर परिंदा परवास करे भून के गिर जाए। ऐसी आग। मैं जानना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान मिली जुली तहजीब और मिली जुली कौमों से बना है। मुझे इतना बता दीजिए, एक आदमी को जलाने के लिए कै क्विंटल लकड़ी चाहिए? वाह वाह वाह। अरे भाई 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, मगर ये क्या कि पूरी ममलिकत से लकड़ी मंगवाई जा रही है। जलाना है एक आदमी को, पूरे मुल्क को आग नहीं लगानी है। एक आदमी को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां। नमरूद के घबराहट वाले इस अमल ने यह तो बता दिया कि नमरूद भी जानता था इब्राहिम है कौन। मैं दुआएं चाहता था जुमले पर। ये जो घबराहट है ना, ये भी जानता था कि इब्राहिम है कौन। जब और लकड़ी लाओ कम ना पड़े, और लकड़ी लाओ कम ना पड़े, और लकड़ी लाओ कम ना पड़े, एक इब्राहिम के लिए और लाओ, और लाओ, और लाओ, कम ना पड़े। देखी घबराहट, ये मिजाज मुंतकिल होता है। हाय 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 हाय। जुल्कलाए खैबरी मरहब के रिश्तेदारों में बड़ा ताकतवर, जब सुना कि अली मुर्तजा ने मरहब को वासिले जहन्नुम किया तो
उसके कलेजे में आग लगी, खिलाफे अली मुर्तजा, इंतकाम की आग लगी। मगर अब तो हजरत थे नहीं। कुछ अरसे के बाद उसे पता चला कि यजीद मलऊन हुसैन इब्ने अली के खिलाफ लश्कर इकट्ठा कर रहा है। जुल्किलार चला, शाम पहुंचा, दरबार में आया, यजीद से कहा मैंने सुना है अली के लाल से लड़ने के लिए लश्कर इकट्ठा कर रहा है। उसने कहा हाँ। तो कहा कितना लश्कर हो गया? कहा यही कोई 3-4 लाख। परेशानी तो यही है, लश्कर नहीं आ पा रहा है। जुल्किला ने कहा हुसैन कितने लोगों के साथ आ रहे हैं? का सुनने में आया छोटे बड़े मिला के सब 72 हैं। जुल्किला हंसा, का खौफे हुसैन ने तेरी अक्ल खा ली है। 72 लोगों के मुकाबले में लाखों का लश्कर इकट्ठा कर चुका है। अब भी कहता है क्या करूं? और लश्कर, और वहीं, और लकड़ी, और लकड़ी, और अरे मैं क्या कह रहा हूं? और लकड़ी, और लकड़ी, और लकड़ी, ये क्या कह रहा है? और लश्कर, और लश्कर, और लश्कर। उसने तुझे हुआ क्या है? 72 लोगों से लड़ने के लिए इतने लोग नाकाफी है, और लश्कर चाहता है। यजीद मलून ने कहा दिमाग तेरा चल बसा है, मेरा नहीं। ये लश्कर 72 से लड़ने के लिए नहीं, मगर उनका फिर का सुनने में आया है अब्बास भी आ रहा है। सुनने में आया है अब्बास भी आ रहा है। ये लश्कर अब्बास के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। ये लश्कर अब्बास के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। अरे भाई, जिसकी हैबत दुश्मन पर इतनी तारी हो, वो हकीकत में क्या होगा? जब ही तो असगर ने हवा में उड़ा दिया। हंस के उड़ाया लश्कर को, मुस्कुरा के पामाल कर दिया लश्कर को। तो और लकड़ी, और लकड़ी, बात को समेटो, और लकड़ी, लकड़ियां आई, लकड़ियां रोशन है, जल रही हैं लकड़ियां। वो दिन आया जिस दिन इब्राहिम को आग में डालना है, शोलों के हवाले करना है। डुगडुगी बजाई गई है, ऐलान किया गया है, ढिंढोरा पीटा गया है, आओ देखो हम कैसे सजा देते हैं, आओ देखो हम कैसे सजा देते हैं। मगर कुछ अजीब इंतजाम था। झूठा खुदा सजा देना चाहता था, सच्चा खुदा बचाना चाहता था। सारी भीड़ इकट्ठा, शोर। क्या करना चाहिए? जला दो, जला दो, जला दो, यही शोर। इधर मिंजनीक में है इब्राहिम, देखे मेरी तरफ, पल के न झपके। ये मिंजनीक में है इब्राहिम, ये रोशन है आग। सारी दुनिया इकट्ठा है, शोर उठ रहा है, इब्राहिम को जला दो, जला दो, जला दो। ये जो शोर उठा ना, तो उलमा फरमाते हैं, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये अब तक मेरी नजर से ये रिवायत नहीं गुजरी है। यकीनन उलमा हमारे साबिकीन हमसे ज्यादा जिम्मेदार थे, तो तलाश की बात है, आज न सही कल सही मेरी नजरों के सामने भी ये रिवायत आएगी इंशाल्लाह। तो उलमा फरमाते हैं कि ये मिंजनीक में है इब्राहिम, ये है आग, ये सारी भीड़, शोर, जलाओ, जलाओ, जलाओ। इब्राहिम की बेटी नमरूद की बेटी थी, जो महल के बालाई हिस्से में बैठी हुई थी, पल के न झपके, महल के
बालाई हिस्से में बैठी थी। ये जो शोर उठा ना, जलाओ जलाओ जलाओ, तो ये शोर महल में भी पहुंचा। उसके कान बजे कि ये कौन सा ज़लज़ला आ गया, क्या तूफान आ गया, एकदम से शोर उठ रहा है। वो घबरा के उठी और उसने बाला खाने से ही रोज़न के जरिए झांक के देखा, तो उसने एक मंजर देखा। एक तरफ भीड़ इकट्ठा है, भरे हुए लोग पंजों के बल खड़े तमाशा देखने आए। एक तरफ मिंजनीक में एक शख्स बैठा है और वो सामने जल रही है आग। उसने आग को देखा, वहीं से भीड़ को देखा, इब्राहिम को देखा। उसने कहा भाई अजीब मंजर है, सामने मौत है, ये अकेला है, कोई मददगार नहीं, इधर भीड़ खड़ी है, ये मुखालिफ है, मगर ये क्या तमाशा है। ये जो भीड़ है ये परेशान है और ये जो अकेला है ये मुतमईन है। जिसे मुतमईन होना चाहिए वो परेशान है, जिसे परेशान होना चाहिए, सामने मौत है, कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो ये तो इनको परेशान होना चाहिए, मगर ये सुकून से बैठे हैं, वो परेशान है। जब ये मंजर उसने देखा, उसके दिल ने कहा हो ना हो, मौत को इतने करीब से देख के भी जो मुतमईन हो वो होगा हक पर। अगर तकल्लुफ के धागे ने बाजुओं को बांधा न हो तो हाथों को बुलंद कीजिएगा का कुछ तो है। ये अकेला मुतमईन, ये परेशान, और मेरे बाप को देखो, ये तो खुदा होने का दावा करता है, ये भी घबराया हुआ है। अरे इतनी भीड़ बुलाने की क्या जरूरत थी, सजा देना थी, अकेले सजा दे देता। ये भीड़ बुला के, इसका मतलब ये वो भी परेशान, भीड़ भी परेशान, ये अकेला मुतमईन। इसका मतलब ये कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी ये इतना मुतमईन है, तो हक पर यही है, सच्चा यही है। मेरा बाप झूठा है, मेरा बाप झूठा है। जुमला सुनिए भाई, इस मसले में नमरूद की बेटी सही मुझे अच्छी लगी, बाप गलत था तो गलत कहा। इसका मतलब मेरा बाप गलती पर है, लेकिन अब ये जो मजलूम है सच्चा है, इसे बचाएं कैसे। तो जब तक हम महल से उतरेंगे जाएंगे उस वक्त तक तो इसे फेंका जा चुका होगा। तो हम अपने बाप के खिलाफ एहतजाज कैसे बुलंद करें ताकि कल को कोई दूसरा इब्राहिम न जलाया जाए। इस ख्याल से उसने बाला खाने से ही जस्त लगाई, कूद पड़ी कि जब मैं गिरूंगी नीचे ये मेरा एहतजाज होगा, मैं अपनी जान दे दूंगी कि मेरे बाप ने जुल्म किया है, एक मजलूम को जलाया है। ऊपर से कूद पड़ी। इधर वो बाला खाने से चली, इधर मिंजनीक से इब्राहिम को उछाला गया। अल्लाह ने कहा जिब्रील नमरूद की बेटी को देख रहे हो? हाँ परवरदिगार। कहाँ है? का जमीन और आसमान के दरमियान फजाओं में है। अल्लाह ने कहा जिब्रील ये जमीन पर गिरने न पाए, इसके बदन को खराश ना आए। इसके बदन को खराश ना आए जिब्राइल। जिब्रील ने कहा परवरदिगार नमरूद की बेटी है, काफिरा है, मरती है मर जाने दे। आवाज़ कुदरत आई, काफिरा थी है नहीं। क्यों? का इसके दिल में मेरे इब्राहिम की मोहब्बत आ चुकी, इसके दिल में मेरे इब्राहिम की मोहब्बत आ चुकी।
इसके दिल में मेरे इब्राहिम की मोहब्बत आ चुकी, लिहाजा जिस मिंजनीक से इब्राहिम को उछाला गया है उसी मिंजनीक में बढ़ के इसे संभाल लो। जिब्रील चले, मिंजनीक उठाई, नमरूद की बेटी को संभाला, जमीन पर उतारा। नमरूद की बेटी है, इब्राहिम की मोहब्बत दिल में पैदा हुई, अल्लाह ने बचा लिया उसे। इब्राहिम है कौन? का इंसानों के इमाम। दुनिया वालों अपनी सोचो, हमारी छोड़ो। अरे जब इंसानों का इमाम नमरूद की बेटी को बचा लेता है तो 12 इमाम इसको अल्लाह यार इब्राहिम शोलों की तरफ जा रहे हैं। आखिरी जुमला कह रहा हूं, इंशाल्लाह फिर आएंगे तो याद दिलाइएगा। मैंने बज़ाहिर तो बीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन दरपर्दा जिक्र उन्हीं का कर रहा हूं मैं। जा रहे हैं शोलों की तरफ, मगर हाय क्या इत्मीनान है, क्या करार है, क्या सुकून है, क्या चैन है। जरा सी जो घबराहट हो, जरा सी जो परेशानी हो, जरा सी जो हिचकिचाहट हो, चले जा रहे हैं। इधर चले, उधर जिब्रील आए, जान का इम्तिहान। ए अल्लाह के नबी, कहिए तो मदद करूं। तो अब अगर कह दे इब्राहिम, कह रहे अच्छा हुआ आ गए तुम जिब्रील, वरना हम तो अकेले ही थे, बचाओ हमें किसी सूरत। तो ये भी मसला है कि मेरे होते हुए किसी और को बुलाया तुमने। और अगर कह दे कि हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, मैं नबी हूं, तो फिर ये हो कि इतने बड़े हो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा भी हिकमत वाला जुमला कहना है, इसलिए कि इम्तिहान है। इब्राहिम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, जिब्रील मदद की जरूरत है तो, मगर उसकी मदद जिसकी मदद के बगैर तुम भी कुछ नहीं हो। ये जुमला उसे पसंद आया। वो कहा ठीक है, तुम यहां भी कामयाब हो गए। फौरन का कुलना या नारो कूनी, बात तमाम है, निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। फौरन आग से कहा, गुलजार हो जाओ, ठंडी हो जाओ। ये ठंडक का मौसम है, फकत गर्मी ही आदमी को नहीं मारती, ठंडक भी मारती है। तो अब ये भी तो मसला है ना कि आग कितनी ठंडी हो जाए, टेम्परेचर क्या हो। ऐसा ना हो कि ठंडक के मारे मर जाएं। इसीलिए सलामन का लफ्ज आया। यह है कुरान। ये आग इतनी ठंडी हो जा कि मेरा इब्राहिम सलामत रहे। इब्राहिम शोरों में गए, झूठे समझ रहे हैं राख हो चुके होंगे। जुमला कहने जा रहा हूं, झूठे समझ रहे हैं राख हो चुके होंगे, मगर हारून मक्की की कसम इब्राहिम यूं ही बैठे। हाय 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 हाय, मेरी शहजादी जजा दें आपको। क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं?
हारून मक्की की कसम खा के कह रहा हूं, यूं ही बैठे ठाठ से, दुनिया समझ रही है जल गए होंगे, राख हो चुके होंगे, इब्राहिम यूं ही बैठे। इतनी आग खुदाई का दावा करने वाले ने इकट्ठा की, इब्राहिम जले नहीं। मैं सोचता रह गया क्यों नहीं जले, सारे असबाब तो मुहैया हैं, आग शोले जल जाना चाहिए, जले क्यों नहीं? कुरान ने कहा इसमें इब्राहिम है शिया। हाय 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 हाय, इसका मतलब यह है शियों को आग नहीं जला सकती, चाहे यहां की आग हो चाहे वहां। ये इम्तिहान भी दिया, कामयाब हो गए। तीसरे इम्तिहान के लिए तो कम से कम किबला इंतखाब भाई जिशान भाई, एक 5 मजलिसें पै दर पै हों तो तीसरा इम्तिहान खुलेगा, औलाद का इम्तिहान। ये तो मैंने 2 छोटे छोटे वाक़े पढ़े। औलाद का इम्तिहान ये पिछले दोनों इम्तिहानों से ज्यादा सख्त है। बस औलाद का इम्तिहान ऐसा ही था कि आग में कूद जाने वाला इब्राहिम जब तक आंखों पर पट्टी नहीं बांध लेता, ये तो बाप का दिल है, नबी है, पहलू में बाप का दिल है। मगर मां जो कोई मामूली मां नहीं है, हाजरा जैसी बीवी, बताया तक नहीं कि कहां ले जा रहे हैं मिना, किस लिए ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम दिल हाजरा के बारे में जानते थे, उन्हें पता था कि हाजरा खबरे दाग पिसर न उठा पाएंगे। और जब वापस आए तो हाजरा खाक से उठी, बेटे की तरफ दौड़ी और बोसे लेते लेते जो गले पर नजर गई तो एक हल्का सा निशान देखा था, गश खा के गिर गई थी। ए मैना की हाजरा, करबला की ज़ैनब कुबरा को आओ देखो, बेटे के गले पर निशान देखा तो गश खा गई। ज़ैनब बच्चों के जनाजे पर शुक्र का सजदा। आवाजों को दबा के न रोइएगा, सबको बसाने वाली बीवी उजड़ रही है। ये वो बीवी है, आप में से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि मेरे घर नहीं आई, फिर आपने मजलिस की ना होगी, वरना वो तो ऐसी मलिका है ये भी नहीं देखती घर छोटा है या बड़ा। फर्शे आज़ा बिछा लो मैं आ जाऊंगी, मेरी पसलियों में चाहे जितना दर्द होता रहे मैं रूमाल लेके आ जाऊंगी। आज उसी बीबी का मातम है। मेरी शहजादी अपने गम की तौफीक अता फरमाए, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर से हमारे आका के मेहमान आए हैं, जाहिर है कि इसीलिए आते हैं कि बिलाल भी आए हैं, तो चलो। तो अब अगर मैं मसाइब पढ़ने में कोई कमी करूं तो मुझे शर्मिंदगी होगी। बहुत देर तो नहीं पढ़ूंगा,
क़िबला 3 से 4 मिनट पढ़ूंगा। अगर मैं पढ़ सका तो मैं नहीं जानता आप कब कब रोएंगे। हाय हुसैन की मौत, हाय ज़हरा बीबी, बीबी तुमने क्या बिगाड़ा था इस उम्मत का, क्यों तुम्हारी पसलियां तोड़ी गई बीबी, क्यों तुम्हारे मोहसिन को मारा गया बीबी, ए बीबी। कलेजे में आग लगी है ज़हरा, नबी को लहद में करार नहीं, अली को नजफ में चैन नहीं। हुसैन जानते हैं किस हाल में मजलिस में आए होंगे। चेहरे पर खून असगार, सीने पर खून अकबर, कमर घमे अब्बास में झुकी। अम्मा, मेरी अम्मा। ऐसे ही रोया जाता है, ऐसे ही तड़पा जाता है। हाय हुसैन, क्यों लूटा तुमने मुसलमानों, अपने नबी की बेटी को लूट लिया। ये क्या किया, नबी की बेटी का घर जला डाला। ये क्या किया, उस माँ से पूछो, उस खातून से पूछो जो एक औलाद की आरज़ू में जाने कहां कहां फिरती है। कभी इस बारगाह में दुआएं, कभी उस बारगाह में मुनाजाते, कभी इनसे कभी उनसे गुजारिश। उससे पूछो जो एक औलाद के लिए तरस रही हो खातून। अरे किसी माँ के बच्चे को शिकम में मार दिया जाए। नौजवानों कलेजा न फट जाए तो जुमला पढ़ दूं। रिवायत कहती है शहादत मोहसिन के बाद अली मुर्तजा का यह आलम था कि रात को तन्हाई में बैठते थे, हाय मोहसिन कह के दीवार से सर टकराते थे। हाय मोहसिन। अजरकुम अल्लाह। खूब रोए, खूब रोए। तो मजलिस को तमाम करूं। देखिए मेरी तरफ देखिएगा सोगवारो, आका के जो चाहने वाले हमारे बरादरान सामने खड़े हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ अपनी और आपकी जिंदगी से पढ़ रहा हूँ। अगर कोई आपको फोन करके ये इत्तला दे कि आपके फुलां दोस्त के यहाँ बेटा हुआ है, आप खुश होंगे, कहेंगे खुदा जिंदगी दे। लेकिन अगर कोई ये कहे बेटी हुई है तो पहला जुमला ये निकलता है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। अल्लाह नसीब अच्छा करे। क्यों का ये पराई अमानत है, इसे दूसरे घर जाना है, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। हाय नबी के घर आने की बेटियों के मुकद्दर, नबी की बेटी ज़हरा 18 बरस में ज़ईफ हो गई। अली की बेटी ज़ैनब बाजारों में फिराई गई। हुसैन की बेटी सकीना जिंदान में सो गई। अजरकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। बीबी दरबार गई। ये बाग मेरे बाबा ने मुझे दिया था, मायूस होके पलटी। ये वही दरबार था जहां ये बीबी आती थी तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे। आज जो पलटी ज़हरा, मैं कैसे कहूं, हद अदब है। या बक़ियतुल्लाह, हद अदब है। मगर इतना जानता हूं मौला
इन हालात में खातून ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती। सुन लिया सोगवारों, मैंने क्या कहा? अरे शिकम में मोहसिन है। जब बीबी वापस हुई रोए जा रही थी, अली बैतुल शरफ में दाखिल हुए, कब्जा जुल्फ़िकार पे हाथ रख का बतूल तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, बाबा को बता देना आपने, अभी मदीने में लहू बहेगा। ज़हरा आगे बढ़ी, अली की कलाइयों पे हाथ रख का, या अली तुम्हें मेरी कसम है, सब्र करो। तो कहा फिर रोती क्यों हो ज़हरा? हक न मिलने की वजह से। कहा अली तकलीफ तो उसकी भी है, मगर रोना इस बात पर आ रहा है कितनी जल्दी उम्मत बदल गई। देखो कई घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने को न... ये देखो मेरे पैरों पर वरम आ गया, या अली मेरे पैरों पर वरम आ गया। हुजरे से एक बच्ची के चीखने की आवाज आई। अब जो अली गए क्या देखा? ज़ैनब गश खा के खाक पर गिर गई। बाप ने बेटी को उठाया, सीने से लगाया, शानों को हिलाया, बेटी ने आंख खोली। नौजवानों, औलाद वालों, अली बेटी को यूं कलेजे से लगाए। ज़ैनब ने आंख खोली। शेर खुदा ने कहा बेटी वो कौन सा सदमा है जिसने गश में मुब्तला किया? बीबी ने ढलते हुए आंसू पोंछे। कहा बाबा मुझसे न छुपाओ, मैंने अम्मा की बातें सुन ली। का क्या सुन लिया? का अम्मा कह रही थी मैं दरबार गई थी, किसी ने बैठने को न कहा। अली कुछ बोले तो नहीं, मुंह फेर के रोने लगे। हाय कूफा, हाय शाम, तमाशाई पत्थरों की बारिश। चिल्ला के रो लिए तो मजलिस को तमाम करूं। खूब बुका किया, खूब रोए। रोया करें नौजवान भाई, जरूरी नहीं है मजलिस में ही रोइए। हुसैन तो अकेले में भी याद आते हैं, तो जब याद आ जाया करे हुसैन। इतने मसाइब तो याद ही हैं, अकेले पढ़ पढ़ के रो लिया कीजिए। वहां भी हुसैन की माँ आएंगी आंसू लेने। ओ तमाम करता हूं मजलिस। लीजिए दरवाजा जलता हुआ गिरा, जलता हुआ दरवाजा गिरा। एक बार फिर कहूं, जलता हुआ दरवाजा गिरा। सब जानते हैं कि एक तरफ दीवार थी, दूसरी तरफ जैसे दाना चक्की के दो पाटों के बीच दाना। अभी भी जालिम को सुकून ना आया। कुनफुस से तलवार ली, तलवार का कब्जा, फिर टूटी भी पसली हमारा। ज़हरा मुंह के बाद फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन मारा गया। फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन मारा गया। फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन मारा गया। पसलियां बिल्कुल पीस दी गई थी। आजादारों, टूटी हुई पसलियों वाली बीवी का मातम है। इतना रोना 3 दिन कम से कम के पसलियों में दर्द होने लगे।
तमाम हो गई भाई। बीबी बेकरार है, आंख लग गई, बाबा को देखा है। बीबी ने एक मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता हाथ पहलू पर लाके कहा, बाबा ये देखो तुम्हारी उम्मत ने मेरी पसलियां तोड़ दी। बाबा देखो उम्मत ने क्या किया। पैगंबर ने रोके कहा, बेटी परेशान ना हो, आज तुम आ जाओगी मेरे पास। जहरा की आंख खुली, अली मुर्तजा को बुलाया, या अली मैं आज जाने वाली हूँ, मेरी कुछ वसीयतें हैं सुन लो। बैठ गए अली, बताओ बिन्ते रसूल। का पहली वसीयत तो ये है कि मुझे अपने हाथों से गुस्लो कफन देना। ठीक है बिन्ते रसूल। दूसरी बात ये है, मेरे जनाजे में मेरे दुश्मनों को ना आने देना। मैंने इन्हीं आंखों से पढ़ा है, और उनके चाहने वालों को ना आने देना। तीसरी वसीयत ये है, भरे घर को छोड़ के जा रही हूं, कब्र की तन्हाई में मुमकिन है मेरा दिल घबराए, तो रातों को आ जाया कर, थोड़ी देर कुरान पढ़ दिया कर। नौजवानों, तिलावत कुरान की आदत डालिए। बीबी कहती है कि रातों को आ जाया करना, थोड़ी देर तिलावत कर दिया करना, आपकी आवाज सुनूंगी मेरा दिल बहल जाएगा। या अली तीसरी वसीयत ये है, मेरे बाद अक़्दसानी कर लेना, मगर मेरे बच्चों से खबरदार रहना। उसके बाद रिवायत कहती है कि बीबी यूं बिस्तर पर लेटी थी, जाने क्या हुआ कि कोहनियों को टेका, उठ के बैठना चाहती थी कि पसलियों के दर्द से चीख निकल गई। अली मुर्तजा घबरा के उठे, बिन्ते रसूल यूं ही लेटी रहो, बता दो कहना क्या चाहती हो। कया अली कहना यह है, मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मेरे हुसैन को प्यास लगती है। मेरा लाल रातों को उठ उठ के कहता था, अम्मा पानी। मैं सरहाने पानी रखे रहती थी, अपने लाल को पिला देती थी। ऐसा ना हो मेरा बेटा पानी मांगता रह जाए। मैं कहूंगा बीबी उस वक्त कैसे देखोगी, सूखी रगे, खंजर रुक रुक के चल रहा होगा। अरे कैसे हुसैन को ज़िबा होते हुए मुनादी की निदा, अला क़ुतिल अल हुसैन व करबला। लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वाखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जादतिल हुसैन सलवातुका अलैहि व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व शिफ़ाअतुहु फ़िल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम।